हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे गाइस, उसका टॉपिक मैंने ये रखा है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो गाइस, जो-जो मुझे बातें पता चलेगी आपके रिलेशनशिप के बारे में वो मैं बताने वाली हूँ। तो मेरे साथ बने रहिए। एक जनरल रीडिंग हम करने जा रहे हैं आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सभी के लिए है, मैरिड, अनमैरिड, और ये ऑल साइंस के लिए रीडिंग है, ठीक है। जो भी साइंस आएँगे मैं आपको बीच में बता दूँगी, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में चल क्या रहा है। ओके, व्यूअर जिनके बारे में मेरे व्यूअर जानना चाहते हैं उनके और इनके बीच में चल क्या रहा है, ठीक है। कुछ कार्ड्स मैं लूँगी यहाँ पे। क्या एनर्जीज है रिलेशनशिप की। 5 कार्ड्स ओनली। ओके, 5 कार्ड्स आ चुके हैं हमारे पास, ठीक है। सबसे पहला कार्ड आया है अटैचमेंट। तो जिनसे भी आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं उनसे आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अटैचमेंट कोई फील करता है आपसे, ठीक है। विर्गो, वाओ गाइस, कोई विर्गो हो सकता है। वैल्यू, तो कोई वैल्यू समझ चुका है रिलेशनशिप की वैल्यू, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप उनके लिए। स्टकनेस, कोई फिर भी स्टक है, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी जो रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एक दूसरे को आप आप एक दूसरे को स्टक महसूस करते हैं। मतलब जब भी कभी आना चाहते हो, मिलना चाहते हो या एक साथ रहना चाहते हो तो वो नहीं हो सकता, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट, तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपकी हो सकती है। एनर्जी ऑरेकल से भी देखूंगी मैं गाइस में क्या रिलेशनशिप में क्या चल रहा है आप लोगों के, ठीक है। 2 कार्ड मेरे व्यूअर के लूँगी और 2 कार्ड मैं आपके पार्टनर के लिए लूँगी, ठीक है। यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर की एनर्जी क्या है रिलेशनशिप को लेके। मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है रिलेशनशिप को लेके। और ये एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती है, यानी कि जो आपके लिए बताऊं वो आपके पार्टनर की हो सकती है और जो आपके पार्टनर की हो सकती है वो आपकी भी हो सकती है, ठीक है। चलिए देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है। ये तो बहुत सारे कार्ड्स हैं, ओनली 2 कार्ड्स चाहिए हमें। व्यूअर्स बताएं मेरे जो व्यूअर हैं उनकी एनर्जी क्या है रिलेशनशिप को लेके। ओके, 1, ओके, हम ये निकाल लेते हैं, ये आने को है, ठीक है। ये आपकी एनर्जी है नंबर 20, नंबर 42। और ये जो नंबर होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी का बर्थ फरवरी में हुआ होगा या फिर किसी का बर्थ जून में हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे 6 नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पे लग रहा है। देखिए आपकी एनर्जी क्या है, पहले मैं इन्हीं कार्ड्स को एक्सप्लेन करना चाहूँगी। एक तो आप इंडिपेंडेंट हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, आप अपने आप में बहुत खुश हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपके पार्टनर की तरफ से ऐसे हैं कि उनको देख के आप सोचते हैं कि मेरे पास क्यों नहीं है, ऐसी चीज़ें आपको लगती हैं, ठीक है। आप जो प्यार या फिर जो भी आप इनसे करते हैं वो बहुत आप अपने आप में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं दिल में आपको किसी चीज़ के लिए लगता है कि ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए। यानी कि हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के लिए आपके पार्टनर किसी और से अटैच हैं या फिर ऑलरेडी मैरिड हैं, तो आप उनके लिए ऐसा सोचते हैं कि कहीं न कहीं ये मेरे लिए होना चाहिए इंसान, ठीक है? क्योंकि आप उनको बिल्कुल अपने आप के प्रति परफेक्ट मानते हैं। आपका परफेक्ट कपल साबित हो सकता है, आपको ऐसा लगता है। और मुझे लगता है ये चीज़ें दूर से देख के आपको कहीं न कहीं ये बातें फ़ील होती है कि मुझे इस तरह का जो चीज़ें मैं डिज़र्व करती हूँ वो क्यों नहीं मिलता, ठीक है? ऐसा मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जी फ़ील हो रही है, ठीक है? ओके, ये आपकी एनर्जी है। लेकिन मुझे लगता है कि आप अपने आप में बहुत कुछ हैं, आप बहुत इंडिपेंडेंट हैं, बहुत कुछ घर से काम करते होंगे या फिर आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अबंडेंट हैं, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें आपको थोड़ा-सा जेलस फ़ील कराती है क्योंकि जो चीज़ें आप डिज़र्व करते हैं वो किसी और को मिल रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये आपकी फीलिंग्स है गाइज़, आपकी एनर्जी है। आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है वो हम देख लेते हैं। ओके, ओके, आपके पार्टनर की एनर्जी आई है कम्युनिटी। नंबर 7 आपके पार्टनर के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड एक और कार्ड चाहिए हमें, नंबर 7, वन मोर कार्ड यूनिवर्स, वन मोर, नंबर 7, नंबर 7। ओके, सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल। ओके, ठीक है गाइज। नंबर 36 आपके लिए इंपॉर्टेंस होता है गाइज। यहाँ पे अगस्त और सितंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जुलाई भी मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे देखिए नंबर 7 जो कि कम्युनिटी का कार्ड, आपके पार्टनर आपके साथ इंजॉय करना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना। ये देखिए 2 कार्ड मैं डेफिनेटली मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, आपके साथ इंजॉय करना उनको बहुत अच्छा लगता है, आपकी कंपनी उनको बहुत अच्छी लगती है। हो सकता है कि आप वर्क प्लेस पे एक साथ हैं, हो सकता है कि आप स्कूल कॉलेज एक साथ पढ़े हों, लेकिन जो भी मैटर है आप
आप इनकी कंपनी एंजॉय करते हैं, यानी कि जो आपके पार्टनर है आपकी कंपनी एंजॉय करते हैं और आपके साथ वो हमेशा ऐसे ही मूड में रहना चाहते हैं कि आप उनको खुशियाँ देते हैं, आप उनको हर तरह से खुश रखते हैं और डेफिनेटली ये चीज़ें उनको बहुत पसंद है। आपकी कुछ ऐसी क्वालिटीज़ है जो कि आप लोगों से डिफरेंट हैं, ठीक है, और ये क्वालिटीज़ उनको बहुत पसंद है। आपकी जो बोलने की, आपका रहन सहन, आपका चाल ढाल, आपकी जो ड्रेसअप होना, आपका आपका लोगों से अलग हट के बात करना, इस तरह का व्यवहार उनको बहुत अच्छा लगता है और ये आपकी कंपनी को एंजॉय करते हैं। डेफिनेटली देखिए यहाँ पे आपसे अट्रैक्शन बहुत है गाइज, नंबर 36 का कार्ड है। इनकी जो अट्रैक्शन का लेवल बहुत हाई है, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए डिज़ायर करते हैं, आपको पाना इनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा ऐसा इनको लगता है और डेफिनेटली आपसे आपको बहुत खूबसूरत मानते हैं, यानी कि कोई जैसे कोई एक्ट्रेस होती है उसी तरह से, यानी कि एक एक्ट्रेस को पाना बहुत मुश्किल होता है लेकिन उसके लिए सभी लोग डिज़ायर्स करते हैं, तो उसी तरह के डिज़ायर्स मैं आपके पार्टनर में देख रही हूँ और इस एक्चुअली भी आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और इनके डिज़ायर्स आपके लिए बहुत कुछ हैं जिसको मैं अभी रीडिंग में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। अदरवाइज़ आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये आपसे अट्रैक्टिव नहीं है, बल्कि ये गलत वे में नहीं गाइज, उस वे में मत लीजिएगा आप। यहाँ पे इनकी जो डिज़ायर्स है आपको पाने की है और उस पाने के लिए बहुत कुछ मतलब आपको एडमायर करते हैं कि आप जैसा इंसान इनकी ज़िंदगी में होगा तो कितना अच्छा होगा, इस तरह की फीलिंग्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। आपकी दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स क्या हैं वो हम देख लेते हैं, म्यूचुअल एनर्जीज़ क्या हैं। ओके, हमारे पास कार्ड आ गया, 2 कार्ड आए हैं हमारी म्यूचुअल फीलिंग के लिए। ओके गाइज, देखिए नंबर 18 है एंजाइटी एंड हीलर ऑफ द एजेस। देखिए दोनों जो रिलेशनशिप में हैं, मुझे लगता है कि पास्ट में आपसे कुछ ना कुछ गलतियाँ हुई है, ये आपके कुछ पास्ट कनेक्शन हैं, आप दोनों की एनर्जी किसी की भी हो सकती है, ओके। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपका पास्ट रह चुका है या फिर पास्ट में आप बहुत गलतियाँ कर चुकी है जिसके कारण नो कांटेक्ट हो सकता है आप में, एक्सक्यूज़ मी एक्सक्यूज़ मी गाइज़, ओके, मेरा थोड़ा गला ख़राब है। यहाँ पे गाइज़ नो कॉन्टैक्ट हो सकता है या फिर कुछ ऐसी बातें गलतियाँ हुई हैं जिसके कारण इनको कोई भी स्टेप लेने से आपकी एनर्जी हो सकती है, आपके पास दोनों की एनर्जी है गाइज़, ओके, ये म्यूचुअल है, ठीक है। तो आपको एंजाइटी होती है, इनको रातों को नींद नहीं आती, आपके बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में सोचते सोचते इनको कई बार बहुत ज़्यादा सोचना पड़ जाता है, इनको सिर दर्द हो जाता है, लेकिन हील आप एक दूसरे से होते हैं। ये हीलिंग पावर जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये प्यार आपको हील करता है, यानी कि सारे दुखों को भुलाकर आप एक दूसरे के साथ होते हैं तो सब गम भूल जाते हैं, सब उदासी भूल जाते हैं, सब जो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको छोड़ के आप एक दूसरे के साथ होते हैं, तो ऐसा लगता है कि कुछ अब संसार में नहीं है, बस इनको पा लेना सबसे बड़ा सबसे बड़ा उद्देश्य बन जाता है। तो ऐसी आपकी रीडिंग मुझे लग रही है। बाकी आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनको सोच के आपको एंजाइटी होती है, यानी कि बहुत सिर दर्द हो जाता है कि अब क्या किया जाए, आप कोई सॉल्यूशन है ही नहीं ऐसा आपको लगता है, ठीक है। ये दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स है, यानी कि आपको इस कनेक्शन का भविष्य नहीं नज़र नहीं आता। देखिए जो नंबर बता रही हूँ, 6 नंबर, 18 नंबर, 9 और 6 बहुत इंपॉर्टेंट है और 9 और 6 को मिलाते हैं तो गाइज ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये यिन यांग एनर्जी को बताता है। ये बहुत बहुत, अगर आपने सुना होगा, टैरो कार्ड रीडर देखते हैं तो आपने फील किया होगा कि यिन यांग एनर्जी में लोग ऐसा होते हैं कि आप एक दूसरे से अपोजिट होते हैं देखने में, या फिर बहुत कुछ आप में डिफरेंस होता है, लेकिन फिर भी आप एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट चीज़ें एक दूसरे के पास आती है, आपने भी सुना होगा, तो उसी तरह की अट्रैक्शन आप में मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि अब जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं टैरो से देख लेते हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। वो क्या फ़ील करते हैं। तो गाइज़ मैं थोड़ा सा अगर इसको शिफ्ट कर दूँगी तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। थोड़ा सा कार्ड्स को मैं शिफ्ट करना चाहूँगी ताकि आपको अच्छे से दिखे। वेट अ मिनट। ओके गाइज़, तो यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे कि आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं वो करंटली आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं। हमने एनर्जीज़ को चेक कर लिया, आपकी म्यूचुअल एनर्जीज़ को भी चेक कर लिया। अब हम देखते हैं कि करंटली वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी 10 ऑफ वॉन्ड्स है, 8 ऑफ वॉन्ड्स है, ओके 8 ऑफ सॉर्ड्स है, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं आज। कभी कभी दिमाग कुछ और सोचता है और करता कुछ है, बोलते कुछ और है, ऐसा अधिकतर होता है। गाइस फोकस फोकस कीजिए, ठीक है। हमारी रीडिंग में हम पूछने जा रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, ठीक है। द मैजिशियन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड वन मोर कार्ड। क्या सोच रहे हैं अभी? द हेरोफेंट। ओके गाइस,
6 ऑफ सॉर्ट्स, 7 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, डिसेप्शन का कार्ड हमारे पर बॉटम में है। ओवरऑल ये आपसे कुछ छुपा रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। क्योंकि देखिए गाइज, यहाँ पे कार्ड्स बता रहे हैं कोई हेरोफेंट यानी कि टॉरस हो सकता है, कोई जेमिनी हो सकता है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है, ठीक है। और जेमिनी और टॉरस यहाँ पे स्ट्रांगली कोई लग रहा है। तो क्या फील करते हैं करंटली, वो क्या फील कर रहे हैं? तो गाइस थोड़ी सी नॉइज़ आ रही है, सॉरी। तो यहाँ पे करंटली क्या फ़ील कर रहे हैं? एक तो सबसे पहले मुझे बता रहे हैं कि जो बातें इनको कहनी है वो रिलेशनशिप में कह नहीं पा रहे हैं और कुछ छुपा रहे हैं, ठीक है। ये बातें आपसे क्लियर कट कहना चाहते हैं लेकिन फिर भी कुछ छुपा हुआ है। यहाँ पे देखिए आपके रिलेशनशिप को लेके क्या सोच रहे हैं। इनको कई बार लगता है कि बहुत ज़्यादा बर्डन है इनके ऊपर, ऐसा भार है। ये आपके प्रति भार नहीं है गाइज़, ये फीलिंग्स इनकी कह रही है आपके रिलेशनशिप को लेके। इनको इनकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है कोई ऐसा पर्सन जो कि फैमिली के प्रेशर से, अपने बिजनेस के प्रेशर से, अपनी करियर के प्रेशर से और फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं उसके प्रेशर से बहुत ज़्यादा दबा हुआ है। ये इंसान कोई डिपेंडेंट इंसान हो सकता है, तो किसी पे डिपेंड है, ये किसी चीज़ को करने के लिए खुद इंडिपेंडेंट नहीं है और ये बहुत कुछ अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं। देखिए यहाँ पे बर्डन बहुत है, ये अपने कंधे पे से चाह कर भी बोझ को नहीं उतार पा रहे क्योंकि ये स्ट्रक महसूस करते हैं। इनको लगता है कि जो काम ये कंधे पे से उतारना चाहते हैं वो सिर्फ यही कर सकते हैं और किसी को ये अपना काम नहीं दे सकते। ये 8 ऑफ सॉर्ट्स, ये अपने आप को बांध के रखते हैं, यानी कि इनको लगता है कि जो काम मैं कर सकता हूँ वो कोई नहीं कर सकता, इनको इस तरह का। लेकिन ये चीज़ें बोझ बनती जा रही है, बहुत ज़्यादा बोझ अनकहे अपने आप ले लेना चाहती है। या तो इनको ना करना नहीं आता किसी बात के लिए, या फिर अपना काम किसी को सौंपना नहीं चाहते क्योंकि जिम्मेदार पर्सन है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। कुछ भी हो, लेकिन ये मैजिशियन बनना चाहते हैं। अभी करंटली क्या सोच रहे हैं आपके लिए, तो सबसे पहले मुझे ये भी बात दिखाई दे रही है कि आपको हर तरह से पाना चाहते हैं। कुछ भी हो, चाहे बर्डन हो, काम का प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, लेकिन ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको यादों में इतना याद करते हैं, ये काम से फ्री होते ही आपके बारे में सोचते हैं, आपके लिए बहुत सारी प्लानिंग करते हैं। तो इस तरह की बातें मुझे इनके कार्ड्स में दिखाई दे रही है कि ये आपको कहीं नहीं जाने देंगे, ठीक है। इनके पास सारे टूल्स है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं ऐसा करूँगा, ऐसा हुआ तो ऐसा करूँगा, ऐसी प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, यानी कि स्लो एनर्जी में, बहुत स्लो आना चाहते हैं लेकिन श्योरली आना चाहते हैं। इनको लगता है कि आपके जैसा कोई नहीं, यानी कि ये आपको कभी भी छोड़ेंगे नहीं, चाहे कितना ही बोझ हो, चाहे कितनी स्टकनेस हो, ये उससे बाहर आके आपको ज़रूर से ज़रूर मैनिफेस्ट करेंगे, ज़रूर से ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। अगर अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो डेफिनेटली ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दुआओं में मांग रहे हैं। हो सकता है आपके पास कॉल आ जाए बहुत जल्द। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आपके पास आना चाहते हैं, डेफिनेटली आपको कमिट करना चाहते हैं। यहाँ पे लास्ट कार्ड देखिए हमारे पास यही है, और ये चीज़ें थोड़ी देर के लिए, या अगर नो कांटेक्ट है तो ये छुपा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे डिसेप्शन का कार्ड इसीलिए लगता है। इनको लगता है कि अगर ये खुल के आपको बताएंगे तो शायद आप सिर पर चढ़ जाएंगे या बहुत कुछ इनसे डिमांडिंग हो जाएंगे, तो ये इस तरह की वर्बल पोजिशन नहीं लाना चाहते, इसलिए थोड़ा स्लो एनर्जी में है, लेकिन श्योरली आपके पास आगे कोई कमिट करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये देखते हैं कि इनके एक्शन क्या होंगे विद इन 1 वीक। इनके एक्शन क्या हो सकते हैं, यूनिवर्स बताएं। जिनके बारे में मेरे व्यूअर पूछ रहे हैं उनके एक्शन क्या हो सकते हैं। चलिए, एक्शन से पहले मैं 2-4 बातें इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगी जो कि आप लोग सभी को पसंद है। देखिए, यहाँ पे किसी का बर्थ, किसके नाम अक्षर में क आ सकता है, सी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे वी आ सकता है, बी आ सकता है, ठीक है। और मुझे यहाँ पे लग रहा है किसी के नाम में आर एस भी आ सकता है, पी भी आ सकता है। ये नाम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और किसी ने येलो कलर की ड्रेस पहनी हुई है, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और डेफिनेटली किसी के हाथ में कोई कॉइन है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो बातें इंपॉर्टेंटली नज़र आ रही है वो मुझे यहाँ पे लग रही है। मई दिख रहा है मुझे, मई में किसी का कुछ ना कुछ कनेक्शन ज़रूर होगा आपके रिलेशनशिप से। इसके अलावा फरवरी में और अक्टूबर में किसी का बर्थ हुआ लगता है, ठीक है। ऐसे मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। इसके अलावा मुझे देखिए कोई नाम सुनाई दे रहा है कि कामिनी, इस तरह के नाम मुझे सुनाई दे रहे हैं, कमल, ठीक है, और कीर्ति, इस तरह के नाम सुनाई दे रहे हैं गाइस, ओके।
अगर जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा। अब देख लेते हैं इनके एक्शन क्या होंगे। ये तो इंपॉर्टेंट बातें हो गई, अब इनके एक्शन क्या होंगे विद इन 7 डेज वो हम चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स बताइए जो भी पार्टनर है उनके एक्शन। ओके, एक्शन में के कार्ड में सबसे पहले उछल के आया था हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड। सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये कार्ड एक्शन का ही होता है। जब भी हम रीडिंग करते हैं तो इसको एक्शन के रूप में कार्ड लेते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून नेक्स्ट है हमारे पास है, जिसमें सारे साइंस आ जाते हैं, और ये एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है। और लास्ट कार्ड हमारे एक्शन में क्या आता है वो हम देख लेते हैं। आपके लिए एक्शन क्या लेंगे, मेरे व्यूअर के लिए एक्शन क्या लेंगे इनके पार्टनर। 1 कार्ड दीजिए यूनिवर्स, ओनली 1। एक्शन क्या लेंगे। ओके, हमने यूनिवर्स से 1 कार्ड मांगा तो 1 कार्ड ही आया, ठीक है। चलिए देखते हैं 3 ऑफ कप्स। देखिए गाइज अगर यहाँ पे देखिए इनके जो आपके पार्टनर की तरफ से जो एनर्जी आई थी उसमें भी 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो डेफिनेटली देखिए अब बॉटम में भी देख लेते हैं हम एस ऑफ पेंटिकल्स। वाओ गाइज, बहुत बहुत बढ़िया कार्ड हैं। और इनके एक्शन में क्या आएगा गाइज वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले ये किंग की एनर्जी में आ जाएंगे। अगर ये आपके इन एंड आउट कर रहे थे या कोई वादा नहीं कर रहे थे, बहुत ज़्यादा आपसे कटे कटे रहते थे, तो मुझे यहाँ पे लगता है अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। डेफिनेटली विद इन 7 डेज आपके पास कम्युनिकेशन जरूर आ सकता है, कोई मैसेज आ सकता है, कॉल आ सकता है, या फिर खुद ये मिलने आ सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। क्योंकि ये लगता है, इनको लगता है गाइज कि आपके साथ कोई रिस्क लेना गलत नहीं है, भाग्य आपका साथ देगा। इनको ऐसा कॉन्फिडेंस आता जा रहा है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा अपने आप को रिस्की बना रहे हैं, रिस्क टेकर बना रहे हैं, मतलब आपके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं। देखिए इनकी एनर्जी ऐसी है गाइज कि ये आपसे मिलना ही नहीं बहुत कुछ चाहते हैं। ये एक तो खुद भी गुड लुकिंग या गुड हैंडसम या फिर स्मार्ट होंगी, लड़की हैं तो ये एनर्जी सिर्फ एनर्जी कैच कर रही हूँ। आपके पार्टनर मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। उनके द्वारा एक्शन क्या होंगे, तो सबसे पहला एक्शन ये है कि आपके प्रति कोई ना कोई एक्शन लेते हुए मुझे नज़र आ रहा है। 7 डेज़ में आपके प्रति कोई भी एक्शन लेना इनके लिए ज़रूरी हो गया है, ठीक है। इनको लगता है कि आपके जैसा पैशनेट पर्सन इनकी ज़िंदगी में कभी नहीं आया। गाइस आप इनको बहुत ज़्यादा पैशनेट करते हैं, आकर्षित करते हैं, फैसिनेटिंग आपकी जो ऑरा है वो इनको बहुत फैसिनेट करता है। और डेफिनेटली ये व्हील ऑफ फॉर्चून हमारे पास आया है, तो इसका मतलब ये होता है कि भाग्य आपके साथ है। आप इनकी डेस्टिनी में लिखें, इनको ये कॉन्फिडेंस होता जा रहा है। और डेफिनेटली आप इनके भाग्य में तो कहीं नहीं जाएंगे, ऐसा इनको फील होता है। क्या हो सकता है नेक्स्ट 7 डेज़ में इनको लगेगा कि भाग्य ने आपको मिलाया है, इसीलिए आपसे कांटेक्ट करेंगे। और 3 ऑफ कप्स का कार्ड अगर ओनली हम इसको जनरल रीडिंग में बोलें तो ये यहाँ पे आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने इनकी एनर्जी बताई गाइस, ये आपके साथ एंजॉय करना, टाइम स्पेंड करना, इसलिए मैं कह रही हूँ यहाँ पे आपसे मिलने आ सकते हैं। एंजॉय करना, टाइम स्पेंड करना आपके साथ बहुत अच्छा लगता है। और गाइस इसके अलावा मुझे यहाँ पे दिख रहा है इसका डीप मीनिंग ये होता है कि आपसे एंगेजमेंट करना, यानी कि कुछ ना कुछ करके ऐसा कुछ कदम उठाएंगे जिससे कि आपका रिलेशनशिप एक स्टेप आगे बढ़े। और देखिए मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए बॉटम में ओवरऑल एनर्जी ये बता रही है हमें बॉटम में कि ये यहाँ पे इनकी मेन एनर्जी आपसे नई शुरुआत करना है, इनकी मेन एनर्जी है। नो मैटर आप में कोई भी चीज़ है, कोई भी सिचुएशन चल रही है, ये नो कांटेक्ट में है तो ख़त्म कर देंगे। अगर लेस कांटेक्ट है तो आपसे दोबारा शुरुआत करेंगे। बिल्कुल कांटेक्ट, बिल्कुल महीनों बीत गए हैं तो भी आपसे दोबारा आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, आपसे एक नई शुरुआत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप जैसा कोई नहीं। देखिए जस्टिस का कार्ड आपसे चीज़ें फिक्स करना चाहते हैं, देखिए। और इसके बाद भी देखिए यहाँ पे देखिए आपको छोड़ना या आपसे कोई रिलेशनशिप एंड करना इनके बस की नहीं है, क्योंकि आपको जस्टिस देना चाहते हैं। चीज़ें फिक्स करके आपके साथ एक नया साइकिल शुरू हो, ये दोनों नई शुरुआत के कार्ड होते हैं। आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पे है तो ट्रैवलिंग करके मिलने आ सकते हैं, ऐसी इनके एक्शन में मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। और ये नई शुरुआत बहुत स्टेबिलिटी लाएगी आपके कनेक्शन में। तो ये थी आपकी रीडिंग। और अगर कुछ भी मैच किया सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा गाइज। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता, सिर्फ एक बटन दबाना पड़ता है जो कि रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा होता है, उसको दबाना पड़ता है। उसके पास बेल आइकन होता है, वो भी दबा दीजिए। और वीडियो आपको किसी भी तरह से पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइएगा कि कितनी आपको रेजोनेट करी। अपने पार्टनर का नाम लिख सकते हैं या फिर उनका जो साइन है स्टार साइन वो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं मेडिटेट करती हूँ तब आपके पार्टनर को और आपके लिए दुआएं मांग सकती हूँ। और डेफिनेटली यहाँ पे आपको वीडियो को लाइक तो करना ही है, ठीक है। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जाने से पहले मैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए मैसेजेस ज़रूर देखूंगी। ये मेरे हैंडमेड मैसेजेस हैं, लेकिन ये इतने मेडिटेट किए हुए हैं, यानी कि इनको मैंने क्लिनजिंग किया हुआ है। ये जो मैसेजेस आएंगे ये प्योरली उन्हीं की तरफ से होंगे, ठीक है। ओके चलिए देखते हैं क्या है। इसके अलावा मेरी मंथली रीडिंग में अपलोड करती जा रही हूँ गाइज, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। मंथ के अकॉर्डिंग आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी दिसंबर में वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, शफलिंग तो हो सकती नहीं है इनकी अच्छे से, तो हम ले लेते हैं ऐसे, ठीक है। इनको कार्ड्स को शफल करना बहुत बहुत मुश्किल है। एनीवेज देखते हैं क्या आता है आपके लिए। ओके, चलिए देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, यहाँ पे है यू नीड टू पास द टेस्ट। आपका कोई टेस्ट चल रहा है, इनको लगता है वो आपको पास करना पड़ा, यानी कि आप दूर हैं तो भगवान आपका टेस्ट ले रहा है, या फिर ये ले रहे हैं तो वो टेस्ट पास करना ज़रूरी है। या फिर हो सकता है रियलिटी में आपको एक टेस्ट दे रहे हैं जिसको पास करना, या आपके या तो नो कांटेक्ट इसी में है कि आपने मना किया है इनको कॉल करने के लिए, आपकी परीक्षा चल रही है किसी चीज़ की, तो ऐसे में आपको टेस्ट पास करना है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। मैं तुम्हारे कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। देखिए गाइज, मैंने कहा था कि आप करें कांटेक्ट इनको, या फिर ये 7 डेज़ में खुद ही कर लेंगे, ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जी लग रही है, ठीक है। रोती हूँ याद करके, तो कोई रोता है आपको याद करके। ओके, फीमेल जो है प्यार देना चाहता हूँ, इनके कार्ड्स में गहराई जो है गाइज वो मैं भी फील कर पा रही हूँ, ठीक है। आपको प्यार देना चाहते हैं। व्हेन आई सी योर नेम आई फील स्माइलिंग यू। जब भी आपका नाम देखते हैं तो इनको लगता है कि आप मुस्कुरा रहे हैं, और इन्हीं की तरफ देख के मुस्कुराते हैं गाइज आप। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे, ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। ये बहुत प्यारा सॉन्ग है गाइज। यू गिव मी द काइंड ऑफ फीलिंग पीपल राइट नॉवेल्स अबाउट इट। आप इस तरह की फीलिंग देते हैं कि कोई इस पर कोई नॉवल लिख दे, इस तरह की फीलिंग आप इनको दे देते हैं। मतलब ऐसी इस तरह की कहानियाँ बन जाती है आप दोनों की कि ये लगते हैं कि आपकी कहानी का कोई एल्बम बन जाए, या फिर कोई ऐसी स्टोरी क्रिएट हो जाए जो इससे नॉवल क्रिएट हो जाए। प्लीज़ फॉरगिव मी आई स्टक इन 2 चॉइसेस। इनके पास 2 चॉइसेस डेफिनेटली हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन का भी कार्ड आया था, लेकिन मैंने इसलिए एक्सप्लेन नहीं करती हूँ क्योंकि मैं थर्ड पार्टी का जिक्र करना सही नहीं समझती गाइज, और कई बार करना भी पड़ता है अगर सिचुएशन ऐसी है तो, ठीक है। इनके पास 2 चॉइसेस डेफिनेटली है। मूविंग ऑन इज़ नॉट ईजी। आपसे मूव ऑन करना इनके लिए ईजी नहीं है गाइज, ये कभी मूव ऑन नहीं करेंगे चाहे जो भी सिचुएशन है। समटाइम्स ऑब्जर्विंग योर ब्यूटीफुल एक्शन मेक्स मी स्पीचलेस। कई बार आपके एक्शन बात करते करते इस तरह से होते हैं कि इनको लगता है कि ये चुप रहकर सिर्फ आपको देखते रहें, तो और ऑब्जर्व करें आपकी ब्यूटी को। तो जैसे कि मैंने कहा, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है तो आप भी बहुत ज़्यादा उनसे कहीं ज़्यादा सुंदर होंगे। तो गाइज, ये आपको रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। समझ में आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो मत छोड़िएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करिए, और किस बात की दे रही है गाइस, बिल्कुल अभी की अभी दबाइए बटन, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।